दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है जो लोग असहमति जताते हैं, जो किसी बात से सहमत नहीं होते या फिर किसी चीज़ का विरोध करते हैं, उसे हम कहेंगे प्रोटेस्टर्स। और एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्टेंस, मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना, अपने एक्सेप्टेंस में लाना, उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ही ऑलवेज डिसेंट्स माई ओपिनियन, मतलब वो हमेशा मेरी सलाह को, मेरे ओपिनियन से जो है वो हमेशा असहमत होता है, वो कभी भी मेरे ओपिनियन से सहमति नहीं दर्शाता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिसेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है प्री सपोज। प्री सपोज का मतलब होता है अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना। किसी चीज़ का जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, उसे हम कहेंगे प्री सपोज। और ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बिलीव या फिर अज्यूम, मतलब किसी चीज़ में विश्वास रखना या फिर किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। और एंटोनिम इसका होता है डिसबिलीव, यानी किसी चीज़ में जो है वो विश्वास ना रखना, उसे हम कहेंगे डिसबिलीव। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, लेट अस प्री सपोज दैट ही विंस द गेम, मतलब कि हमें इस चीज़ का अनुमान लगा लेना चाहिए या फिर इस चीज़ को हमें स्वीकारना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वो जो है वो उस गेम को जीत चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्री सपोज इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है लिटरल। लिटरल का मतलब होता है किनारा। स्पेशली किसी नदी या फिर तालाब के किनारे को हम जो है वो लिटरल कहेंगे। ध्यान रखना है कि किसी नदी या फिर तालाब के किनारे को जो है वो लिटरल कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शोर या फिर कोस्टल, यानी कि किसी नदी या फिर तालाब का तट या फिर किनारा। ध्यान रखना है कि तट या फिर किनारे को हम जो है वो शोर या फिर कोस्टल भी कहा जाता है, जो कि लिटरल का सिनोनिम भी है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है, लिटरल सिटीज़ आर द मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स इन द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री, मतलब कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में तट पर रहने वाले लोग जो है, यानी कि किनारों पर जो लोग रहते हैं, वो हमारे देश में जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यानी कि विकसित क्षेत्र जो है वो तट पर रहने वाले लोगों को माना जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिटरल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है हिदटू। इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? हिदटू इसे कहा जाता है। ध्यान रखना है कि इसे हिदटू इसे प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है अब तक, प्रेजेंट टाइम तक, उसे हम कहेंगे हिदटू। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अनटिल या फिर फॉर्मरली, यानी कि अब तक। और एंटोनिम इसका होता है हेंस फॉरवर्ड या फिर हियर आफ्टर, यानी कि इससे आगे या फिर अब से आगे, यानी कि आने वाले टाइम में। ये होगा इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, अ हिदरटू अनथिंकेबल क्वेश्चंस वाज आस्क्ड, मतलब कि अभी तक मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे किए गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम हिदटू इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है मिसाल देना या फिर किसी के जैसे होने की या फिर बनने की कोशिश करना, उसे हम कहेंगे एग्जाम्पलीफाई। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है डिपिक्ट या फिर एल्यूसिडेट, जिनका मतलब होता है कि किसी चीज़ का वर्णन करना या फिर किसी चीज़ को जो है वो स्पष्ट करना। और एंटोनिम इसका होता है कंसील या फिर कंफ्यूज। मतलब कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना या फिर हाइड करना, और कंफ्यूज का मतलब होता है किसी को गुमराह करना। ओके, किसी को परेशान कर देना, उसे हम कहेंगे कंफ्यूज। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है एनिमल्स कैन ऑल्सो एग्जाम्प्लीफाई द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि जानवर भी ह्यूमंस की तरह जो है वो इंसानों की तरह बर्ताव कर सकते हैं, या फिर इंसानी विशेषताओं का उदाहरण भी जो है वो जानवर भी दे सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जाम्प्लीफाई इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है उन्नत करना, प्रमोट करना या फिर आगे बढ़ाना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना, उसे हम कहेंगे एलिवेट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेज या फिर अपलिफ्ट, मतलब किसी चीज़ को ऊपर उठाना या फिर प्रमोट करना। और एंटोनिम इसका होता है लोअर। लोअर का मतलब होता है एकदम नीचे दर्जे का या फिर निम्न स्तर पर कोई चीज़ जब होती है उसे हम कहेंगे लोअर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मतलब कि उसे मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एलिवेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है न टालने वाला, या फिर जिस चीज़ को सुलझाया नहीं जा सकता या फिर टाला नहीं जा सकता, उसे हम कहेंगे इनएक्सट्रिकेबल। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अनरिजॉल्वेबल, मतलब न सुलझने वाली कोई चीज़ जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। और एंटोनिम इसका होता है रेमिडिएबल, यानी कि जिसका कोई हल निकाला जा सकता है, जिसे सुलझाया जा सकता है, जिसका कोई सल्यूशन निकाला जा सकता है, उसे हम कहेंगे रेमिडिएबल। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है आर्ट एंड लाइफ आर इनएक्सट्रिकेबल, मतलब कि कला और हमारी ज़िंदगी को जो है वो कोई अलग नहीं कर सकता, वो चीज़ अलग होने वाली नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनएक्सट्रिकेबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को जो है वो इनकरेज करना, उसे हम कहेंगे फॉस्टर। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रमोट या फिर चेरिश, मतलब किसी को जो है वो कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे जो है वो बढ़ावा देना, उसे हम कहेंगे प्रमोट या फिर चेरिश। और एंटोनिम इसका होता है नेग्लेक्ट या फिर डिस्ट्रॉय, मतलब किसी को जो है वो नज़रअंदाज कर देना या फिर उसे बर्बाद करना, उसे हम कहेंगे नेग्लेक्ट या फिर डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे ट्राई टू फॉस्टर पीस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब कि दो अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के बीच में जो है वो शांति बनाए रखने की उन्होंने कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉस्टर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या फिर तारीफ करने लायक कोई जब चीज़ होती है उसे हम कहेंगे प्लॉजिबल। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्रेडिबल या फिर रीजनेबल, मतलब काबिल तारीफ कोई चीज़ होना, उसे हम कहेंगे क्रेडिबल या फिर रीजनेबल। एंटोनिम इसका होता है अनलाइकली या फिर इम्प्रोबेबल, मतलब कि जो चीज़ पसंद ना आने वाली हो या फिर जो चीज़ सटीक या फिर सही ना हो, उसे हम कहेंगे इम्प्रोबेबल या फिर अनलाइकली। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज स्टोरी वॉज परफेक्टली प्लॉजिबल, मतलब कि उसकी कहानी जो थी, उसने जो कहानी जो बनाई थी वो काबिले तारीफ थी, प्रशंसनीय थी, तारीफ करने लायक थी, उसे हम कहेंगे प्लॉजिबल। आई होप आपको समझा हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है ठहराना, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा ठहरे रहना, टिके रहना, उसे हम कहेंगे लिंगर। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है रिमेन या फिर स्टे, यानी कि ठहरे रहना या फिर टिके रहना। एंटोनिम इसका होता है लीव या फिर लीव मतलब होता है छोड़ना, ओके, चले जाना या फिर छूट जाना, उसे हम कहेंगे लीव। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द स्मेल ऑफ अर परफ्यूम लिंगर्ड, मतलब कि उसके जो परफ्यूम का स्मेल है, जो उसके परफ्यूम की सुगंध है वो काफ़ी देर तक जो है वो टिकी रही, उसे हम कहेंगे लिंगर्ड। आई होप आपको समझा हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खालीपन, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बैरन या फिर एबंडन, मतलब कि जो चीज़ खाली हो, जिसमें खालीपन हो, उसे हम कहेंगे बैरन या फिर एबंडन। एंटोनिम इसका होता है एडिक्वेट या फिर फुल, मतलब कि जो चीज़ जो है वो भरी हुई हो या फिर अच्छे खासे अमाउंट में कोई चीज़ जब अवेलेबल होती है, उसे हम कहेंगे एडिक्वेट या फिर फुल। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है सडनली द स्ट्रीट वॉज वाइड ऑफ पीपल, मतलब कि अचानक से जो है वो रास्ते से लोगों की भीड़ जो है वो खाली हो गई, लोगों की भीड़ जो है वो रास्ते से चली गई, उसे हम कहेंगे वॉइड। आई होप आपको समझा होगा। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारे पास वर्ड है adjourn। adjourn का मतलब होता है टालना या फिर रोकना। किसी काम को पूरी तरह से न रोक कर जब वो काम जो है वो आने वाले समय में फिर से शुरू किया जा सकता हो, इस तरह से रोके जाने पर हम कहेंगे adjourn। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरप्शन, मतलब कि किसी चीज़ में जो है वो बाधा लाना या फिर रुकावट लाना। और एंटोनिम इसका होता है कंटिन्यूएशन, मतलब किसी चीज़ को, जो कोई रुकी हुई चीज़ है, कोई रुकी हुई जो काम है, कोई रुका हुआ काम, उसे फिर से शुरू करना, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूएशन। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द चेयर पर्सन हैज़ अजर्न द मीटिंग, मतलब कि जो चेयर पर्सन है उसने क्या किया, मीटिंग को टाल दिया या फिर रोक दिया, इस तरह से रोक दिया कि वो आने वाले समय में जो है वो फिर से शुरू की जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अजर्न इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है लापरवाही। अपने काम से या फिर अचीवमेंट से जो है वो जल्दी ही सेटिस्फाई या फिर संतुष्ट हो जाना, चाहे फिर वो काम जो है वो गलत तरीके से ही क्यों ना किया गया हो, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लिसेंसी। ओवरऑल आपको लापरवाही, ये मीनिंग जो है वो ध्यान रखना है। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है लापरवाही, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और एंटोनिम इसका होता है डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि कोई भी संतुष्टि ना होना, कोई भी सेटिस्फैक्शन ना होना। एग्जाम्पल इसका है डॉक्टर्स हैव वॉर्न अगेंस्ट कंप्लेसेंसी इन फाइटिंग कॉमन डिसीजेज, मतलब कि डॉक्टर ने सामान्य बीमारियों से लड़ने में किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बरतने की चेतावनी दी है, यानी कि कोई भी बीमारी में जो है वो उसे फाइट करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की वार्निंग्स जो है वो डॉक्टर्स ने दी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंप्लेसेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू गेट इट। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपैक्स। इसे जो है वो एपैक्स प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च, यानी कि सबसे ऊंचा या फिर सबसे ऊंचा ओहदा या फिर पद, उसे हम कहेंगे एपैक्स। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पीक। पीक का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची स्तर। और एंटोनिम इसका होता है बॉटम, मतलब कि सबसे निम्न स्तर, सबसे नीचा पद या फिर ओहदा, उसे हम कहेंगे बॉटम। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज एट द एपेक्स ऑफ हिज करियर, मतलब कि वो अपने करियर में जो है वो सबसे ऊंचाइयों पर था, सबसे ऊंचे ओहदे या फिर पद पर था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एपेक्स इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्केयर मंगर। स्केयर मंगर का मतलब होता है आतंक फैलाने वाला या फिर लोगों में दहशत फैला के लोगों को डराने वाला कोई व्यक्ति, उसे हम कहेंगे स्केयर मंगर। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पेसिमिस्ट या फिर कैसेंड्रा, जिसका मतलब होता है आतंकवादी या फिर आतंक फैलाने वाला कोई व्यक्ति।
एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ सोशल स्केयर मंगरिंग, मतलब कि उस पर सामाजिक भय फैलाने का आरोप लगाया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्केयर मंगर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेसेसिटेट। नेसेसिटेट का मतलब होता है ज़रूरत होना, किसी चीज़ की नीड होना, ज़रूरत होना, उसे हम कहेंगे नेसेसिटेट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिक्वायर, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत होना, नीड होना। एंटोनिम इसका होता है रीड ऑफ या फिर एलिमिनेट, मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना या फिर किसी चीज़ को जो है वो निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, योर मिस्टेक्स नेसेसिटेट डूइंग द वर्क अगेन, मतलब कि तुम्हारी गलतियों की वजह से जो है हमें सारा काम दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नेसेसिटेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता। जब बहुत सारे लोग एक ही वंश के या फिर संस्कृति के होते हैं या फिर एक ही जाति के गुण साझा करते हैं, एक ही जात धर्म में मानते हैं, उसे हम कहेंगे एथनिसिटी। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेस। रेस का मतलब होता है जाति। और एंटोनिम इसका होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, एकता न होना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ही सेड हिज एथनिसिटी हैड नॉट बीन इम्पॉर्टेंट टू हिम, मतलब कि उसने कहा कि उसके लिए जो है वो उसकी जाति धर्म, उसकी जातीयता जो है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एथनिसिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अरेकनसाइलेबल। अरेकनसाइलेबल का मतलब होता है मेल ना होना। जब दो चीज़ें आपस में मिलती नहीं है या फिर उनका कोई मेल मिलाप नहीं होता है, उसे हम कहेंगे अरेकनसाइलेबल। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनकम्पैटिबल, मतलब कि जिन चीज़ों का आपस में मेल ना हो, कोई मिलाप ना हो, जो एक जैसी ना हो। और एंटोनिम इसका होता है सिमिलर, जो एक जैसी हो, जो सामान्य हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, दिस ओल्ड कंसेप्ट आर अरिकनसाइलेबल विथ मॉडर्न लाइफ, मतलब कि ये जो पुराने कंसेप्ट है, ये जो पुरानी पुरानी धारणाएं हैं, उनका आज की लाइफ से कोई भी मेल मिलाप नहीं है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अरिकनसाइलेबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा उसके बाद वाला वर्ड है प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब होता है उत्पत्ति, मतलब किसी चीज़ का जन्म स्थान या फिर ऐसा स्थान जहाँ उस चीज़ का जो है वो इतिहास हो, उस चीज़ का जो है वो इतिहास वहाँ से जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे प्रोविनेंस। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ से वो चीज़, जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई हो। और एंटोनिम इसका होता है एंड, यानी कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, जहाँ जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसे हम कहेंगे एंड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द प्रोवेनेंस ऑफ द पेंटिंग इज़ अननोन, मतलब कि इस पेंटिंग की जो उत्पत्ति है वो किसी को भी पता नहीं है, एकदम अननोन है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोवेनेंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रैवल्स। ट्रैवल्स का मतलब होता है गम या फिर दुख। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एगनी या फिर एंग्विश, मतलब कि दुख होना, गम होना। एंटोनिम इसका होता है जॉय या फिर हैप्पीनेस, मतलब कि खुशी होना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ही डिड वॉट एवर ही कुड टू ईज देयर ट्रैवल, मतलब कि उनकी मुश्किलें कम करने के लिए वो जो भी कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैवल्स इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और समझा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग।